हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग फ्लुएंट एनके। होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो हेयर आई एम विद द स्ट्रेटजी ऑफ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस स्ट्रेटजी। सो अभी आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे सब कुछ आपको बताऊंगी कि आपको मेंस के लिए कैसे कैसे काम करना है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान के चलें तो हमारे वही 25 to 30 डेज रह गए हैं मेंस को, ठीक है। तो अभी हमको सबसे पहले मैं करंट अफेयर के बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज कि कितने मंथ के करंट अफेयर करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर करने हैं अच्छे से, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं लास्ट के जो 4 मंथ्स होते हैं वहीं से पूछी जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी हमारा अगस्त जो है वो एंड हो चुका है, तो हमें क्या करना है, हमें अगस्त, आपका जून जुलाई, एंड सितंबर, ये जो आपके 4 मंथ्स हैं ना, आपको इनको अच्छे से कवर करके चलना है, ठीक है। और इसके पीछे आप मई को भी जा सकते हो, लेकिन आपको पहले ये जो 4 मंथ्स मैंने आपको बताए, सितंबर का तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप जैसे मतलब 1 सितंबर स्टार्ट होगा, आप डेली वाला जो करंट अफेयर होगा ना, या तो वो पीडीएफ पढ़ लिया करो और वीकली रिवाइज कर लिया करना। उससे क्या होगा, आप रिटेन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एंड जो आपका, क्योंकि अभी आप स्टडी पीडीएफ के वेट नहीं कर सकते, अगर आप सोचोगे कि सितंबर का स्टडी पीडीएफ आएगा तो देर हो जाएगा, क्योंकि वो तो लास्ट में ही आएगा। तो सितंबर का आपको डेली डेली कवर करना है। और जो अगस्त, जुलाई, जून और मई का है, अगर तो आपने स्टडी पीडीएफ कर रखा है, स्टडी पीडीएफ मतलब जो आपका मंथली पीडीएफ आता है ना, डिटेल्ड वाला, वो वाले की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपने वो कवर कर रखा है जो लास्ट के मंथ्स जा चुके हैं, तो आपको वहीं से रिवाइज करना है। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया तो अब आपको क्या करना है, आपको वीकली बेसिस पे पीडीएफ उठाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको क्या करना है, अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आप अगस्त वीक 1 का जो आपका पीडीएफ है वो लेंगे। आज आपको उसको अच्छे से पढ़ के कल उसको रिवाइज कर लेना है। फिर आपको थर्ड डे क्या करना है, वीक 2 ऑफ अगस्त लेंगे आप वीकली पीडीएफ, उसको अच्छे से पढ़ के उसके नेक्स्ट डे 4th डे पे रिवाइज करना है। और 5th डे आप ऐसे करके, मतलब आपको 7 to 8 डेज में आपका क्या हो जाना चाहिए, 1 मंथ के करंट अफेयर्स डन हो जाने चाहिए। तो उसके बाद आपको अच्छे से इनको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको 4 मंथ्स का पहले कर लेना है, और मे के चाहे आप चाहो तो क्विजेज लगा सकते हो, ओनली आपका उसी से रिवीजन हो जाएगा। तो अभी आपको करना क्या, वीकली आपने पीडीएफ पढ़ा, उसके बाद आपको या तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पर जाके आपको जो भी आपने पढ़ा है वीक वाइज, अगर कैसे भी पढ़ा है, तो आपको उसके क्विजेज जो हैं वो दे लेने हैं। या तो आप किसी ऐप से दे लो क्विजेस, या फिर आप यूट्यूब की हेल्प ले लो, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। तो आपको क्या करना है, जब आप क्विजेस दोगे तो आपकी रिवीजन होती जाएगी, ठीक है। आप क्विजेस की एक्सप्लेनेशन भी आपको रीड करनी है। तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स का। तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा करंट अफेयर्स का, या जिन्होंने मतलब जो भी अपना पढ़ा है लेकिन उनको रिवीजन की नीड है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने स्टडी पीडीएफ करा है तो स्टडी पीडीएफ से आप रिवाइज करो। अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो आपको वीकली पीडीएफ उठाने हैं और उनसे रिवाइज करना है, आपका करंट अफेयर डन हो जाएगा। देखो, आप मेरी बात एक सुन लो ध्यान से, जितना आप रिवाइज करोगे उतने आपके, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको रिलैक्सिंग फील होगा। लास्ट ईयर मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था, मैंने करंट अफेयर रीड किए थे, लेकिन एसबीआई के टाइम पे तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे तब ये नहीं था कि मेरा प्री क्लियर होगा। लेकिन आईबीपीएस के टाइम पे मैंने 4 मंथ्स के करंट अफेयर पढ़े थे, बट मैंने उनको रिवाइज नहीं किया था। इस वजह से पेपर में मुझे कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जीए टफ आई है। नो डाउट जीए वो डेप्थ में पूछते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रिविजन करनी है, ठीक है। आप चाहे वहां पर 3 मंथ के करंट अफेयर करके जा रहे हो, चाहे आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर करके जा रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं ना कर रहे तो आपका कोई फायदा नहीं। आपको रिवीजन करना है, जितना भी करना है आपको एकदम अच्छे से करना है, कि उसमें अगर कुछ आए तो वो आपका रहना नहीं चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर के बारे में। उसके बाद देयर आर सम स्टूडेंट्स जो इंग्लिश और हिंदी में से कुछ एक चूज करेंगे। अगर तो आप हिंदी चूज करते हो, आप ना हर्षल सर यूट्यूब पे हैं, उनको फॉलो कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप एक तो हर्षल सर को फॉलो कर सकते हो, दूसरा आपको क्या करना है, एडिटोरियल रीड करने हैं हिंदी वाले, ठीक है। हर्षल सर मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आप मॉक्स के ऊपर रिलाई करोगे, ठीक है। तो ये 3 सोर्सेज होने चाहिए अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया है। उसके बाद जिन्होंने इंग्लिश ऑप्ट किया, आपको क्या करना है, सेक्शनल प्लस मिनी क्विजेज लगाने हैं, वही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो देयर इज नथिंग, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपको करना है सेक्शनल प्लस मिनी क्विजेस लगाने हैं। जितने आप लगाओगे उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि आप क्या होगा, नए नए क्वेश्चंस के साथ आप अवेयर होंगे, ठीक है। जितनी आपकी अवेयरनेस नए नए क्वेश्चंस के साथ होगी, आपको पता चलेगा कि मेंस को कैसे डील करना है। देखो, ये इजी आने वाला है, क्लर्क में तो पेपर वैसे भी इजी आएगा, तो थोड़ा सा आरआरबी पीओ मेंस में थोड़ा सा होगा, ठीक है। तो आपको बस इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। रीडिंग आपको एक भी दिन स्किप नहीं करनी, आप कुछ भी रीड कर सकते हो, एडिटोरियल रीड करो, मतलब कुछ भी रीड करना है, ऐसे रीड करना है कि लास्ट में अगर आपको कोई बोले कि इसको समराइज करो, तो हमें समरी करना आना चाहिए। और आपको क्या करना है, जैसे भी आप एडिटोरियल रीड करते हो, लास्ट में एक समरी भी बना लिया करो अपने खुद से, ताकि वो आपके डिस्क्रिप्टिव में काम आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपका आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ भी होना है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए सोर्स मैं आपको बता देती हूँ।
अगर अपना बताऊं तो मैं ओबी के मॉक्स के ऊपर रिलाई करूंगी। मेरे पास स्मार्ट कीड़ा के भी सेक्शनल हैं तो मैं वहां से सेक्शनल वगैरह लगा लूंगी। ओबी के भी आप लगा सकते हो, आपके पास जो भी है, पीएम होगा कईयों के पास, आप वहां से भी कर सकते हो, गाइडली होगा। तो जो भी आपके पास मॉक अवेलेबल है आपको वहां से सेक्शनल और मिनी क्विजेस देने हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्री में बताऊं तो अड्डा 24/7 पे ना आपको फ्री में जो डेली क्विजेस वाला सेक्शन होता है ना, वहां पे आपको मेंस के मिनी मॉक्स और सेक्शनल मॉक्स काइंड ऑफ मिल जाएंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक पे ना फ्री में जो इसके मेमोरी बेस्ड हैं वो भी अवेलेबल है मेंस की, तो आप वहां से भी लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक के मेमोरी बेस्ड मेंस के मॉक लगा सकते हो, वो फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। एंड उसके बाद ये हो गया आपका इंग्लिश का डन। तो इंग्लिश में अगर आपको कोई और डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। उसके बाद हम बात करेंगे क्वांट्स की। तो क्वांट्स के लिए आप हर्षल सर और सुमित सर को फॉलो कर सकते हो। देयर आर और भी टीचर्स हैं तो आप जिसको भी चाहे आप उसको फॉलो करो, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मेंस की डीआई सॉल्व करनी आनी चाहिए, आपको ये सब करनी है, ठीक है। ये सब चीजें आप मतलब अपना सीख सकते हो यूट्यूब की हेल्प से। उसके अलावा आपको क्या करना है, अरिथमेटिक के लिए लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस लगाने, चाहे आप कोई बुक यूज कर लो, चाहे आप किसी का मतलब अगर आपके पास पेड कोर्स है कहीं से भी आप कर सकते हो। उसके अलावा इन सब के अलावा आपको क्या करना है, पीडीएफ बंडल अगर आपके पास है तो मेंस के क्वेश्चन वहां से लगाओ, अगर नहीं है तो सेक्शनल मॉक से आपके अपने मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। बेसिकली आपको मेंस के साथ फेमिलियर होना है और आपको यहाँ पे 2 to 3 आवर्स डिवोट करने हैं। आप क्या कर सकते हो, ये करंट अफेयर और कंप्यूटर ये तो आपका डेली चलेगा, ठीक है। करंट अफेयर में आपको 2 आवर्स से ज्यादा नहीं लगाना है और ये जो आपका कंप्यूटर है यहाँ आपको हाफ आवर टू 45 मिनट्स, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आपका यहाँ पे 3 घंटे लगने चाहिए, 2 से 3 घंटे आपके यहाँ पे जाने चाहिए और इंग्लिश में आपके 2 आवर्स जाने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप अपना प्री का भी कर सकते हो क्योंकि प्री का भी आपका साथ साथ चल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या क्या चीजें करनी है, अंकुश लांबा सर हैं एंड एक रोहित सर हैं गाइडली से, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है ज्यादा, आपको क्या करना है, मिसलिनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, आपका कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, कोडेड सिलोजिज्म हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पेपर ईजी आएगा। आपको क्या करना है, साथ साथ अपने मॉक्स भी देते जाने हैं, सेक्शनल मॉक्स। उससे क्या होगा, आपको पता चलता जाएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ पेपर में वो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रीजनिंग की प्रैक्टिस, फाइन। सेक्शनल मॉक मैंने यहाँ पे हर एक के इसलिए सजेस्ट किए हैं क्योंकि आप सेक्शनल मॉक्स लगाएंगे ना तो आपके अंदर मतलब एक तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की अवेयरनेस आती है कि आपको ये भी पता चलता है क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। ऊपर से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। तो आप यूट्यूब यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद कोडेड वाले क्वेश्चन भी आप यहीं इन टीचर से मतलब पढ़ सकते हो। एंड सेक्शनल मॉक्स आपको साथ साथ लगाते जाने हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। और अगर किसी के पास वही पीडीएफ वाला कोर्स है तो वो पीडीएफ फॉलो कर सकता है, डेली आपको मेंस का सॉल्व करना ही करना है। एंड कंप्यूटर के लिए देखो, सबसे पहला सोर्स अरोड़ा एजुकेटर, हमेशा मैं बोलती हूँ, ठीक है। और जिनको लगता है कि अभी वो मतलब ये उनको नहीं करना है, ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हो, अगर आप पीडीएफ से मतलब आपको अच्छा लगता है तो आप गाइडली और ओलिव बोर्ड किसी का भी पीडीएफ फॉलो कर सकते हो। अगर आप गाइडली का पीडीएफ फॉलो करोगे तो मैं आपको ना 3-4 पीडीएफ उन्होंने निकाले हैं। एक उनका मतलब फुल डिटेल्ड पीडीएफ है, एक उनका एमसीक्यूज वाला पीडीएफ है, एक उन्होंने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज दिए हैं कंप्यूटर के, और एक उनका कुछ शॉर्ट नोट्स करके हैं, ठीक है। तो ये 4 के 4 पीडीएफ ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी जिसका नाम है बैंकिंग फ्लुएंट एनके, तो आप वहां से ये एक्सेस कर सकते हो और इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहले आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कर लोगे, अच्छे से देख लोगे, उसके बाद डिटेल वाला पढ़ के फिर आप ये दोनों पढ़ लोगे, यानी कि सबसे पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, एंड उसके बाद ये एंड ये पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस वे में आप इनको कर सकते हो। उसके बाद मॉक्स के बारे में बता दूं, एक वीक में 2 फुल लेंथ मॉक देने हैं आपको, ठीक है। एंड उसके बाद जब लास्ट 7 डेज बचेंगे तो एक वीक में आपको 3 मॉक्स देने हैं। फुल लेंथ मॉक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने स्टार्ट टेक्स्ट बुक से किया है। मैं टेक्स्ट बुक पे 3 to 4 फुल लेंथ मॉक्स दूंगी, आरआरबी क्लर्क और पीओ के, ठीक है। मतलब 2 दे दूंगी आरआरबी क्लर्क के और 2 दे दूंगी आरआरबी पीओ के। उससे क्या होगा, अगर आप इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे ना, देखो इजी लेवल ये नहीं कि वो पेपर से एकदम ईजी है, कुछ ना कुछ उसमें भी पेपर के अनुकूल ही है, लेकिन हमको क्या करना है, हम इजी से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे तो एक ना मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो हमें लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, ये डुएबल चीज़ें हैं। लेकिन जो बाकी के मॉक्स हैं जो थोड़े से अप होते हैं रियल एग्जाम से, उनको करने में ये होता है कि हाँ अगर पेपर रियल में वैसा आ गया तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। आपको इन ऐसे मॉक्स देने हैं, अपने फुल लेंथ सेक्शनल मॉक आपको डेली करते जाने हैं। जिस दिन आप फुल लेंथ मॉक दोगे आप उस दिन उसको एनालिसिस भी करोगे और करंट अफेयर वगैरह करोगे, कंप्यूटर करोगे, एंड उस दिन आप मतलब सेक्शनल मॉक स्किप कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस, ऐसा मैं करने वाली हूँ। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।